ऑलराइट गाइस, ये सेकंड पार्ट क्रिप्टो करेंसी के लिए और यहाँ पर हम बात करने वाले थोड़ा सा और डीप में जाके बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अब अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वाला पार्ट देख लो, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आप मैंने बहुत ही ईजी और आसान तरीके से बहुत सारी चीज़ें समझाई है एग्जाम्पल्स के साथ में। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कहते क्यों है, क्योंकि ये सिक्योर होती है क्रिप्टोग्राफी से। क्रिप्टोग्राफी का एक एग्जाम्पल ये है कि ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार कि ब्लॉकचेन बिटकॉइन है, ब्लॉकचेन करेंसी है। नहीं, ब्लॉकचेन एक सिर्फ तरीका है, सिक्योर टाइट तरीका लेजर्स को रखने का। ऑलराइट, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने एक लेजर के बारे में बात की जिसकी कॉपी हर एक उस इंसान के पास में होती है जो इस सिस्टम का पार्ट होता है। अब यहाँ पर ब्लॉकचेन सिर्फ एक तरीका है उन लेजर्स को ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज करने का। तो बेसिकली जब भी कोई ट्रांजेक्शन करता है तो वो रिकॉर्ड होता है इन ब्लॉक्स, और हर ब्लॉक ट्रांजेक्शन डेटा को रिकॉर्ड करता है कि किसने किसको कितने पैसे दिए। हैश ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है और प्रीवियस हैश जो लास्ट ट्रांजेक्शन इस सीक्वेंस में रिकॉर्ड हुई है। और इस ब्लॉक में अगर कुछ भी चेंज हो जाता है तो उस ब्लॉक का हैश भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि इसका क्या मतलब है। यहाँ का हैश अगर चेंज हो जाता है तो आगे वाले सीक्वेंस में आने वाले ब्लॉक में प्रीवियस हैश से वो मैच नहीं करेगा और इसके बाद में आने वाले हर सब सीक्वेंस ब्लॉक इनवैलिड हो जाएंगे। तो इन सब का फायदा क्या है? तो अगर मैं या कोई और हैक करके वहाँ के फिगर्स में चेंज कर देता हूँ और उससे होगा क्या, हैश चेंज हो जाएगा। अब हैश चेंज हो जाएगा तो उससे आने वाले सब सीक्वेंस ब्लॉक के भी हैश इनवैलिड हो जाएंगे, वो मैच नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मुझे उस सब सीक्वेंस ब्लॉक में आने वाले हर हैश को हैक करना पड़ेगा और जितने भी वो ब्लॉक्स है सबको। और न सिर्फ मुझे ये कंप्यूटर में करना पड़ेगा, बाकी के 5 लाख कंप्यूटर जो दुनिया भर में स्टेब्लिश्ड है जहाँ पर वो कॉपीज चल रही है, उनमें वो जितने भी ब्लॉक्स है, उनमें वो जितने भी हैशेस है, उन सबको एक साथ एक टाइम पे चेंज करना पड़ेगा। और ये शायद होने वाला नहीं है। यहाँ पर ये हो सकता है कि मैं किसी के बैंक अकाउंट में हैक कर लूँ और अपने आप को कुछ पैसे ट्रांसफर कर लूँ, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं किसी के ATM पिन को गैस कर लूँ, बट शायद ये नहीं हो सकता कि मैं 5 लाख अनकॉरलेटेड कंप्यूटर्स को हैक कर लूँ एक ही बार में। That's it। इसी वजह से पता चलता है कि क्यों लोग इसके पीछे इतने पागल हैं। लेकिन इसी के साथ इसकी कुछ डार्क साइड भी है जिसके बारे में मैं 1 मिनट में आता हूँ, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आपने सुना होगा कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आपको अपने पैसे देने हैं और उसके बदले आपको क्रिप्टोज खरीदने हैं। और लोग सोचते हैं इसके बारे में कि एक टाइम के बाद में क्रिप्टोज जो है वो एकदम स्काई रॉकेट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और उसके बाद में वो अपने पैसे वहाँ से वापस ले लेंगे या फिर उन बिटकॉइन से कुछ और खरीद लेंगे। और इसके लिए एक वर्ड भी है जब ये स्काई रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है, मोनी। ये थोड़ा सा फनी है लेकिन हाँ, डिपेंड करता है आप किससे बात कर रहे हो। ओके, तो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है कि किस क्रिप्टो में, क्योंकि बिटकॉइन 4000 में से एक क्रिप्टो करेंसी है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्रिप्टो करेंसी है। फॉर एग्जांपल इथीरियम, जो कि सेकंड मोस्ट इन्वेस्टेड क्रिप्टो है जिसकी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से भी फास्ट है। और ये कार्डानो, ये माना जाता है टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर। और यह लाइटकॉइन जिसके पास पूरा नया एल्गोरिथम है। ऑलराइट, तो अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। और यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये किसी भी तरीके से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और मैंने अपनी एक पैनी भी अभी तक क्रिप्टोज में नहीं डाली है, क्योंकि मेरे हिसाब से बेसिकली ये एक ऑप्टिमिस्टिक गैम्बल है रादर देन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। इससे अच्छा आप कुछ खरीदना ही चाहते हो तो ये खरीद सकते हो और ये फाइनेंशियल एडवाइस है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 40% इथीरियम, 20% पॉलीगॉन और 20% कार्डानो, 10% कार्टेजी और 10% बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता हूँ। और इस तरीके से अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो बेसिकली ये पोर्टफोलियो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। मतलब बहुत वियर्ड प्लेस है। और इसी चीज़ से हम आ जाता है इसकी डार्क साइड के बारे में। यहाँ पर मैं क्रिप्टोज की 4 डार्क साइड के बारे में बात करूँगा और इसी वजह से लोग इसको इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। पहली चीज़, इसकी वॉलेटिलिटी। तो लोगों को अभी भी नहीं पता कि आखिर इनका वर्थ क्या है। आप देखोगे कि बहुत ही ऊपर और नीचे होते रहते हैं सिर्फ एक न्यूज़ या एक ट्वीट से। टेस्ला ने अनाउंस किया था कि $1.5 बिलियन के बिटकॉइन परचेज करने वाले हैं, तब बिटकॉइन बहुत ऊपर चला गया। फिर टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया ये वाला और बिटकॉइन काफ़ी नीचे आ गया। दूसरा, यूजेस। अभी भी बहुत सारी जगहों पे इसे एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ऑलमोस्ट हर जगह पे। हालांकि मैं अपनी हॉलीडेज बुक कर सकता हूँ क्रिप्टो से और मैं डोनेट भी कर सकता हूँ विकिपीडिया को।
और बहुत बड़ी टेक कंपनीज भी इन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। तो पहले उन्होंने कहा कि वो एक्सेप्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एंड टेस्ला, और बाद में कहा कि वो नहीं करेंगे। तीसरी चीज एनवायरमेंट कंसर्न। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए सुनाई दे सकते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, क्योंकि इसमें हर एक ट्रांजैक्शन वेरीफाइड होती है बहुत बार बहुत सारे कंप्यूटर से, और इसमें बहुत सारी हैवी कैलकुलेटिंग प्रोसेसिंग पावर लगती है, और इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बट एट द सेम टाइम आप इसे काउंटर कर सकते हो ये कह के कि हमारी जो ट्रेडिशनल बैंक्स है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, प्लस वहाँ पर उस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हमें एसी चाहिए, एक सर्वर रूम चाहिए, और बहुत सारे अलग डिवाइसेस भी चाहिए। बट एट द सेम टाइम वो लोग जो क्रिप्टोज को सपोर्ट करते हैं वो ये भी कहते हैं कि ये ज़्यादा सिक्योर है, फास्ट है। हाँ, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी बातें हैं। मैंने दोनों बात बता दी आपको। और इससे हम आ जाता है इसकी फोर्थ डार्क साइड के बारे में, क्रिमिनल्स। तो यहाँ पर लोग मानते हैं कि ये क्रिमिनल्स के लिए ज़्यादा सिक्योर है, बट डेटा खुद बोलता है 0.34% जो भी ट्रांजेक्शन क्रिप्टोज में होती है वो क्रिमिनल होती है, अप टू 5% जो ट्रांजेक्शन होती है कैश में या नॉर्मल करेंसी में वो क्रिमिनल होती है। तो डिफरेंस दिखता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्यों। तो बेसिक आइडिया ये है कि हम क्रिप्टोज में जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका हमारा एक पब्लिक की होता है जो कि पब्लिक होता है, जो इसको कोई भी देख सकता है, ट्रांजेक्शन्स कहाँ से कब कितने बजे और किसको हुई सब कुछ। लेकिन कैश में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम इतना वेरीफाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स अनट्रेसेबल होते हैं, उन्हें हम ट्रेस नहीं कर सकते, कहीं भी छुपा के रख लो, राइट, और किसी को भी दे दो तो ज़्यादा सिक्योर नहीं है कैश एज कम्पेयर टू क्रिप्टोज। ओके, तो ये लास्ट चीज़ तो मैं क्रिप्टो के बारे में जानता था। अब कुछ अजीब सी चीज़ें भी होती है क्रिप्टोज की वजह से। सबसे पहली है NFT, द नॉन फंजेबल टोकन, और अगर आपने इसका नाम नहीं सुना है तो अच्छी बात है। ये बेसिकली स्टूपिड सा है, अजीब सा आइडिया है, लेकिन हाँ है। तो इसका कंसेप्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूँ एक आर्ट गैलरी में और वहाँ जाके एक पेंटिंग खरीदता हूँ, कुछ पैसे देता हूँ और पेंटिंग ले लेता हूँ। अब यहाँ पर वो पेंटिंग कोई और ओन नहीं कर सकता या फिर उसे कोई शेयर नहीं कर सकता, बट थैंक्स टू ब्लॉकचेन मैं अब किसी भी चीज़ की डिजिटल ओनरशिप ले सकता हूँ, और मैं उसे यूज़ करने से तो नहीं रोक सकता, बट अब मैं उसका डिजिटल ओनर बन चुका हूँ, और बाकी जितनी भी फाइल्स दिख रही है वो सिर्फ इसकी एक कॉपी होंगी। हालांकि वो बिल्कुल सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी, और बेसिकली यहाँ पर जितनी भी NFTs है वो जस्ट JPEG फाइल्स है, जस्ट JPEG इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल ये गुची गोस्ट, और इसकी NFT है $3600 की। ट्विटर के CEO का फर्स्ट ट्वीट बिका $2.9 मिलियन में, और ये सिर्फ 5 वर्ड्स है या, और इसने तो मेरा दिमाग ही हिला दिया। ये $69 मिलियन में बिका, काफ़ी सही नंबर है भाई। ओके, लास्ट चीज डोजकॉइन का टैग बेसिकली लाइटकॉइन से सिमिलर है, बट ये स्टार्ट हुआ सिर्फ एक जोक की वजह से और लोग इसे शेयर करने लगे, बट एट द सेम टाइम इसमें पैसे भी लगाने लगे क्योंकि उन्हें लगा ये फनी है। बट इस चीज़ ने इसकी वैल्यू प्रोपेल कर दी, और अब हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो मिलियनियर बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने इसमें पैसे लगाए थे जब ये सस्ता था। वाह। और इसी के साथ ही वीडियो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी और अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अभी के लिए बाय।